ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता। तो कारोबारी हफ्ते का पहला दिन है आशीष, और जिस हिसाब से ग्लोबल संकेत हमें देखने को मिल रहे हैं, आप देखिए खासकर डाउ जोन्स वहां पर निचले स्तरों से अच्छी तेजी जो है हमें दिन के दौरान देखने को मिली, जिस हिसाब से वहां के मार्केट ट्रेड करते हुए नजर आ रहे थे। इनफैक्ट यहां पर अगर आप देखें तो जो FOMC की बैठक है इस हफ्ते वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। किस हिसाब से वहां पर कमेंट्री आती है फेड के चेयरमैन की, वहां पर आपको जो है काफ़ी ध्यान देना होगा। और साथ ही अगर आप यूरोपियन मार्केट्स की भी बात करें तो वहां पर भी स्पेसिफिकली अगर आप बात करें तो जो मार्केट्स हैं वहां पर गिरावट का रुझान दिखा रहे थे। और यहां पर ये खतरा अभी बना हुआ है कि जो ब्रेक्सिट डील है वो कब तक हो पाती है, वहां पर किस तरह के रुझान जो है हमें देखने को मिलते हैं। तो यूरोपियन मार्केट से कमजोर संकेत थे, पर जो अमेरिकन मार्केट से आशीष वहां पर हमें तेजी के संकेत जो है साफ तौर पर अभी भी नजर आ रहे हैं। FIIs लगातार बाई करते हुए जा रहे हैं। ऑलमोस्ट आंकड़ा जो है अब 91,000 करोड़ रुपए के पार होता हुआ नजर आया है सिंस 2 नवंबर अगर हम बात करें तो भारतीय बाजारों का जो रुझान है वो तो अमेरिकी मार्केट के साथ ही चलता हुआ नजर आ रहा है। करीब 40-44 अंकों की तेजी है SGX निफ्टी में, तो कहीं ना मार्केट के साथ ही चलता हुआ नजर आ रहा है। करीब 40-44 अंकों की तेजी है SGX निफ्टी में, तो कहीं ना कहीं मार्केट से तो पॉजिटिविटी के संकेत आ रहे हैं। पर यहां पर यह चीज भी आपको देखनी होगी कि काफी सारे स्टॉक्स में हो सकता है कि आज हमें मुनाफा वसूली भी देखने को मिले। आशीष, आप कैसे रीड कर रहे हैं? चलिए, इस बात से मैं काफी खुश हूं कि आपने कहा कि काफी सारे स्टॉक ऐसे हैं जहां पर आपको आज बिकवाली या फिर थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है। कारण ये है कुशल, मैं आपको बता दूं, देखिए बाजार का मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है, खबरें बहुत बढ़िया आ रही हैं। RBI गवर्नर की तरफ से कहा कि जो खरीदारी है विदेशी निवेशकों की तरफ से वो जारी रहेगी। हमारी एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा अब फाइजर की वैक्सीन है उसे मंजूरी मिल गई है, ग्लोबल बाजार में आपको तेजी देखने को मिलेगी। लेकिन मेरे पास देखिए कम से कम जो है 4-5 स्टॉक ऐसे हैं आज जहां पर मैं बिकवाली कर रहा हूं। आपने मेरा जो कन्विक्शन है वो बहुत बहुत बढ़ा दिया है, उसके लिए धन्यवाद आपको। शुक्रिया आशीष। इनफैक्ट आपके कन्विक्शन पर भी मैंने 2-3 स्टॉक्स मैंने भी अपनी सूची में जो है सेल कॉल्स के लिए हैं। पर ओवरऑल जो है मेरा थोड़ा सा रुझान अभी भी बुलिश मोमेंटम है। तो देखना होगा कि आज बाजार का जो है ट्रेंड किस हिसाब से रहता है। तो पारी की शुरुआत करते हैं। आशीष, आपसे शुरुआत करते हैं। इनफैक्ट कुशल, मैं एक और चीज लास्ट में ऐड करना चाहूंगा कि देखिए स्टॉक स्पेसिफिक आपको जरूर थोड़ी सी बहुत मुनाफा वसूली देखने को मिले, लेकिन बाजार का जो ट्रेंड है ना बहुत स्ट्रांग है। इसके अगेन जाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। चलिए फिर आज की जो लिस्ट है उसके साथ शुरुआत कर लेते हैं। काफी दिनों के बाद ट्रेंड टीए स्टॉक मेरे रडार पर आया, यहाँ पर आपको दिन के दौरान उछाल देखने को मिलेगा। शुक्रवार के सत्र में अगर आप देखें तो बढ़िया वॉल्यूम्स के साथ इसमें खरीदारी देखने को मिली थी, यानी कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो स्टॉक जो है अब हो सकता है कि फंड्स के रडार पर आता हुआ नजर आए। ट्रेंड यहाँ पर जो है ट्रेंड बहुत मजबूत है। 709 रुपए का पहला लक्ष्य होगा, पार कर गया तो और तेजी देखने को मिलेगी, लेकिन सेफ साइड 670 का स्टॉप लॉस है, वो आपको जरूर लगाना है। कुशल, कैश का स्टॉक आपने कौन सा चुना है? बिल्कुल आशीष, इनफैक्ट कैश का स्टॉक जो मैंने चुना है वो है JK पेपर्स का। आप देखिए इनके जो सिरपुर मिल्स हैं वो अब दोबारा से शुरू होते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि ये साफ तौर पर दर्शा रहा है कि जो पेपर की डिमांड है वो अब नॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़ती हुई दिख रही है। इनफैक्ट ये जो सेक्टर था, जब भी हम मैनेजमेंट से बात करते थे तभी वो कहते थे कि कहीं ना कहीं जो मांग है अभी ऑफिस स्पेस की और खासकर अभी स्कूल्स वगैरह की, वहाँ पर काफ़ी कमी जो है अभी भी उनको देखने को मिल रही है। पर अब कहीं ना कहीं ये जो वापस से सिरपुर मिल्स शुरू होती हुई नजर आई है, इनके लिए काफी पॉजिटिव ट्रेंड है। इनफैक्ट एक काफी बड़ा इंडिकेशन है इंटायर पेपर स्पेस के लिए। तो यहां पर आपको नजर रखनी है, यहां पर जो आपको खरीदारी करनी है JK पेपर में 105 के लक्ष्य के लिए यहां पर खरीदारी कीजिए और 99 रुपीज का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यहां पर बनाकर चलना होगा। इनफैक्ट यहां पर आपको जो है JK पेपर काफी ज्यादा पॉजिटिविटी के रुझान भी दिखा सकते हैं, जिस हिसाब से जो है इनकी सिरपुर मिल्स में जो है आपको जो डिमांड है इनकी वहां पर तेजी का रुझान हमें देखने को मिल रहा है। बट बहरहाल तो चलिए, ये तो हमने आपको कैश का स्टॉक बता दिया, पर जो मेरा नेक्स्ट स्टॉक है फ्यूचर्स में वो है सिप्ला का। और सिप्ला आप यहाँ पर देखिए, इन्होंने सिलजीन नामक एक कंपनी है उनके साथ सेटलमेंट का करार कर लिया है। तो जब भी कोई फार्मा कंपनी का सेटलमेंट जो है किसी और कंपनी के साथ होता है, जो प्रीवियस लिटिगेशन या प्रीवियस और कोई भी मामले जो है वो एक हैंगओवर बने हुए रहते हैं कोई भी कंपनी के लिए, वो जब सुलझते हुए नजर आते हैं तो डेफिनेटली काफ़ी पॉजिटिव स्पाइक जो है आपको उसमें देखने को मिल सकती है। और इसीलिए जो है मैंने सिप्ला स्टॉक चुना है। इसके फ्यूचर्स कैटेगरी में आपको खरीदारी करनी है। 780 के लक्ष्य के लिए 750 रुपए का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना होगा। अच्छा, ब्रोकरेज हाउसेज ने भी सिप्ला को थम्स अप दिया, जिस तरीके का सेटलमेंट देखने को मिला है, टारगेट प्राइस में इंक्रीज भी है। मैं आपको 8 बजे के करीब बताऊंगा कौन कौन सी रिपोर्ट्स आई हैं, लेकिन सिप्ला आज के दौरान बढ़िया तेजी दिखा सकता है। मैंने बिकवाली वाला स्टॉक चुना है अपोलो हॉस्पिटल। यहाँ पर देखिए स्टॉक लगातार मेरी फोकस लिस्ट में बना हुआ है। शुक्रवार को स्टॉक मैंने आपको बताया था। अब कारण तर्क दोनों एक ही है। अप मूव जो है एग्जॉस्टेड है, तेजी तो फ्रेश यहाँ से देखने को नहीं मिल सकती है।
हालांकि कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है, हो सकता है कि एक चॉपी सेशन देखने को मिले, लेकिन अगर बाजार में हल्की भी गिरावट आती है तो यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकडाउन होते हुए नजर आएगा। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो पहला लक्ष्य होगा करीब 25 रुपए नीचे है, अगर ये भी पार कर गया तो और आप 30 से 35 रुपए की डाउन साइड यहाँ पर देख के चल सकते हैं। 2350 का पहला कंजर्वेटिव लक्ष्य है, इसको ध्यान में रखते हुए आपको बिकवाली करनी है और करीब 2387 रुपए का आपको जो है स्टॉप लॉस लगाना होगा। अगली जो कैटेगरी है वो भी एफएनओ स्पेस से है, वो है आज का ऑप्शन। और यहां पर मैं एक बैंकिंग स्टॉक के साथ जाना चाहूंगा। बैंकिंग स्टॉक्स में हमने देखा था कि शानदार रनअप देखने को मिला है एंड नो डाउट जिस तरीके का मोमेंटम आपको पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में देखने को मिला है, काबिल तारीफ है। यहां पर बढ़िया ब्रेकआउट्स हैं और पीएसयू बैंक्स अभी भी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, लेकिन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक यहां पर देखिए जरूरत से ज्यादा तेजी देखने को मिल चुकी है। और अब मुझे लग रहा है कि अब सभी टाइम फ्रेम पर अगर आप चार्ज देखेंगे तो आपको एक चीज नजर आएगी कि ऊपरी तरफ से अब कंसोलिडेशन या बिकवाली, यानी मैं वो स्टॉक्स पर फोकस कर रहा हूं जहां पर जो अपमूव है एग्जॉस्टेड नजर आ रहा है। और यहां पर ऐसे में आप जो है एट द मनी ऑलमोस्ट 37 के आसपास की जो पुट है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की, इसमें खरीदारी करके चल सकते हैं ₹2.40 के लक्ष्य के लिए। और जो स्टॉप लॉस है वो करीब ₹1.40 का आपको लगाना होगा। बिल्कुल आशीष, तो डेफिनेटली जो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर आज आपको ध्यान देना होगा। किस तरह का जो है ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन आशीष ने किया आपके लिए, वो आपके लिए काफ़ी बेहतरीन साबित हो सकता है। ऑप्शन कैटेगरी में मैंने जो स्टॉक चुना है वो है M&M का। अब देखिए ऑलमोस्ट दिन के लो पॉइंट पर ये जाकर बंद होता हुआ नजर आया था शुक्रवार को। इनफैक्ट अब कुछ खबरें भी ऐसी डेवलप हो रही है कि जो मारुति सुजुकी है वो अपनी डीजल गाड़ियां जो है फिर से चालू कर सकती हैं, तो ऐसी कुछ खबरें हैं। तो अब इसका भी सेंटिमेंटल इम्पैक्ट जो है आपको M&M पर आज भी आता हुआ नजर आ सकता है। तो यहाँ पर आपको बिकवाली का जो है ट्रेंड आज के लिए बनाना है। इसका मोमेंटम जो है नेगेटिव साइड पर जाता हुआ नजर आ सकता है। तो यहाँ पर 730 का पुट ऑप्शन आपको खरीद कर चलना है। 25.65 का आपको यहाँ जो इसकी प्राइसिंग है, इस ऑलमोस्ट 26 रुपए पर आपको ये पुट ऑप्शन खरीद सकते हैं आप। 38 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए पुट ऑप्शन की, और 18 रुपए का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा। तो चलिए, हमने आपको ऑप्शन कैटेगरी भी बता दी है। अब बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी तरफ जो है टेक्नो पिक। और टेक्निकल पिक के टेक्निकल चार्ट्स के आधार पर मैंने जो स्टॉक चुना है आशीष, वो है इन्फो एज का। इनफैक्ट आप देखिए ऑलमोस्ट लाइफ हाइस पर ये लगातार ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा था, पर कहीं ना कहीं शुक्रवार का जो ट्रेंड है ना आशीष, वहां पर हमें बिकवाली नजर आई। ऑलमोस्ट 1.5 से 2% की गिरावट जो है इंटरडे में आपको इसमें देखने को मिली, और ऑलमोस्ट करीब 1.25% की गिरावट के साथ ही ये बंद होता हुआ नजर आया। तो दिन के लो पॉइंट पर यहाँ पर भी जो ट्रेंड है वो नेगेटिव साइड पर बना हुआ है। और जैसा कि हम बता रहे थे आपको शो की शुरुआत में कि कुछ एक स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर आपको मुनाफा वसूली भी देखने को मिल सकती है, तो उसमें जो है इन्फो एज आई थिंक क्वालिफाई करता है। तो टेक्निकल चार्ट्स के आधार पर इन्फो एज के फ्यूचर्स को बेचकर चले 4400 के लक्ष्य के लिए, और 4570 रुपए का आपको यहां पर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा। आशीष, आपकी तरफ से आज कौन सा टेक्निकल पिक? देखिए, टेक्निकली कैश का स्टॉक है त्रिवेणी इंजीनियरिंग, शुगर स्पेस की कंपनी है। ये मुझे काफी बढ़िया पसंद आ रही है। पूरा शुगर स्पेस अगर आप देखें बहुत ज्यादा बजिंग है। त्रिवेणी इंजीनियरिंग, बलरामपुर चीनी, ये दो स्टॉक मुझे फंडामेंटली भी पसंद है और टेक्निकली भी जिस तरीके का पैटर्न बन रहा है, मुझे लग रहा है कि यहाँ से अगर फर्दर ब्रेकआउट होता है तो एक आपको सस्टेनेबल तेजी, बढ़िया तेजी की उम्मीद लगाई जा रही है। करीब 77 के आसपास की क्लोजिंग है। मुझे लग रहा है कि पहला लक्ष्य जो है, अगर आप इस स्टॉक को केवल 3 से 4 महीने का समय देंगे ना, तो 87 रुपए तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। हालांकि मैं एक बात बता दूं कि महीने भर पहले हमने आपको प्राज इंडस्ट्रीज बताया था और वहां पर जो बढ़िया लक्ष्य हैं वो हासिल होते हुए नजर आ चुके हैं। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं, अगली जो कैटेगरी है वो है फंडा पिक। और यहाँ पर मैंने एक पीएससी कंपनी, सरकारी कंपनी NHPC, इस स्टॉक को चुना है। दरअसल अगर आप देखें तो यहाँ पर एक फंडा पिक भी, मैं एक ईमानदारी से बात बताता हूँ कि टेक्निकली स्क्रीन तो करता ही हूँ मैं, लेकिन NHPC आप देखें, NTPC में जिस तरीके से हम लगातार तेजी देख रहे हैं, NHPC में तेजी करने का कारण ये है कि सरकार का अब जो लगातार फोकस है वो रिन्यूएबल एनर्जी पर काफी ज्यादा बनते हुए नजर आ रहा है। कंपनी जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में बढ़िया काम कर रही है, ट्रैक रिकॉर्ड काफी शानदार है। लेकिन सबसे अट्रैक्टिव चीज कुशल इस स्टॉक के अंदर ये नजर आती है कि करीब 7% के आसपास की डिविडेंड यील्ड है। 7% आज की तारीख में अगर आपको फिक्स्ड इनकम मिल रही है ना, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि दिग्गज जो बैंक्स हैं वो भी करीब 5 से 5.5% के आसपास की फिक्स्ड डिपॉजिट पे रिटर्न्स दे रहे हैं। तो 6 से 7% का अगर आपको डिविडेंड यील्ड मिल रहा है, साथ में कैपिटल अप्रिसिएशन भी है, आगे जाके 20 साल बाद सोचिए कि रिन्यूएबल एनर्जी पर सरकार का कितना बड़ा फोकस होगा। लेकिन मैं आपको 20 साल के लक्ष्य नहीं दे सकता हूं, मैं आपको बहुत ही कंजर्वेटिव लगभग 1 साल का अगर आप लक्ष्य देखेंगे तो यहां पर मैं उम्मीद लगा रहा हूं कि 28 से 30 रुपए तक के जो स्तर है वो NHPC में देखने को मिल सकते हैं। 1 साल का समय देना आपको इस स्टॉक में खरीदारी करें।
बिल्कुल, तो काफ़ी दमदार जो है डिविडेंड यील्ड पर आपने ये स्टॉक सामने लाया है हमारे व्यूअर्स के लिए, तो काफ़ी बेहतरीन स्टॉक आशीष मैं कहूँगा कि आपने ये चुना है। तो फंडामेंटली जो है ये स्टॉक काफ़ी बेहतरीन है और इसी कैटेगरी में जो मैंने स्टॉक चुना है वो है केसी इंटरनेशनल का। इनफैक्ट अभी जिस हिसाब से हम देख रहे हैं एल&टी में कितनी बढ़िया तेज़ी बनी और जो खासकर कैपिटल गुड्स और कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर वाली जो कंपनियाँ हैं वहाँ पर सबसे बड़ा फोकस जो है अब सरकार का बना हुआ है। इनफैक्ट यहाँ पर इनके लिए एक और खबर का भी डेवलपमेंट हुआ है कि इन्होंने करीब 1400 करोड़ के ऑर्डर जो है वो ये जीतते हुए नजर आए हैं। रेलवेज, ट्रांसमिशन और सिविल वाले जो भी इनके कारोबार है उन सब कैटेगरीज में जो है इनको ये एक कंबाइंड ऑर्डर मिलता हुआ नजर आया है। तो अपने आप में काफ़ी बेहतरीन जो है ये नंबर्स हैं और इनका जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो भी 36% से ज़्यादा का है। तो केसी इंटरनेशनल 3 महीनों की अवधि के लिए आपको इसको होल्ड करना है। 15 से 20% का रिटर्न कंफर्टेबली मिल सकता है। 435 के टारगेट के लिए आप यहाँ पर खरीदारी कर चलिए। तो चलिए अगली कैटेगरी जो है हमारी इन्वेस्टमेंट की है और इन्वेस्टमेंट पिक के लिहाज से मैंने एक आईटी कंपनी को चुना है। स्पेसिफिकली ई क्लर्क्स जो है इस कंपनी का नाम है। इनफैक्ट यहाँ पर इनके लिए एक पॉजिटिव खबर जो है निकलती हुई नज़र आई है कि क्योंकि इनका जो अधिग्रहण का दौर है वो लगातार जारी है और अभी इन्होंने यूएस में एक ग्लोबल एक्लिप्स नामक एक कंपनी है जिनका इन्होंने 100% जो है उसमें हिस्सेदारी खरीद ली है $3.4 करोड़ में। तो अपने आप में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्विजिशन है और जिस हिसाब से यूएस में इनका सबसे बड़ा कारोबार है और जो फोकस है वो आगे भी बढ़ता हुआ नजर आएगा इस अधिग्रहण के बाद। तो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से आपको ई क्लर्क्स में खरीदारी करके चलनी है। 6 महीनों की अवधि के लिए आपको करीब 30% का रिटर्न आप इस पर एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं और ये 4 डिजिट में स्टॉक जाता हुआ नजर आ सकता है। तो 1040 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर आपको खरीदारी करके चलेंगे। चलिए निवेश के लिहाज से मुझे एक डिफेंस की कंपनी कोचिन शिपयार्ड ये पसंद आ रही है और डिफेंस सेक्टर देखिए बहुत ही नो ब्रेनर है क्योंकि कुशल जिस तरीके से हमारे पड़ोसी देश है ना पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, भारत को आगे जाकर भी अपना जो डिफेंस पे खर्च है ना वो लगातार बढ़ाते ही रहना पड़ेगा। कोचिन शिपयार्ड पेशेंस टेस्ट करेगा लेकिन यहाँ पर पैसा जरूर बनेगा। पेशेंस इसलिए टेस्ट करेगा क्योंकि इनके एक एक प्रोजेक्टों को पूरा होने में करीब 10 से 15 साल लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो एग्जीक्यूशन थोड़ा सा डिले हो जाता है लेकिन कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं और आगे के जाके जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं शानदार हैं। 6 से 9 महीने का समय दीजिए, 425 तक के लक्ष्य आपको देखने को मिलेंगे। अगली जो कैटेगरी है वो खबरों के दम पर जहां पर आपको एक्शन देखने को मिल सकता है। मैंने स्टॉक चुना है डेल्टा कॉर्प और यहां पर शनिवार को खबर आती हुई दिखी कि कंपनी जो है इनको गोवा में एक रिजॉर्ट चालू करने की अनुमति मिल गई है गोवा सरकार से और इस रिजॉर्ट के अंदर अगर आप देखें तो सिनेमा घर होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कसिनोज होंगे और ढेर सारी जो है यहाँ पर सुविधाएं होती हुई नजर आएंगी। काफ़ी बढ़िया एक इन्होंने जो है एक्सपांशन करते हुए नजर आ रहे हैं। खबर पड़ती गोवा जाने का मन करके, इतनी बढ़िया खबर है। और स्टॉक शुक्रवार के सत्र में देखें तो यहाँ पर भी बढ़िया ब्रेकआउट देखने को मिला था। 162 का पहला लक्ष्य होगा, 153.40 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी कीजिए। डेल्टा कॉर्प बढ़िया रनअप के लिए तैयार हो रहा है। बिल्कुल आशीष, आपने जो खबर बताई डेफिनेटली जो है अगले महीने हमें प्लानिंग करनी चाहिए गोवा जाने की। तो काफ़ी बेहतरीन खबर है डेल्टा कॉर्प के लिए। तो चलिए खबरों के दम पर मैंने भी एक स्टॉक चुना है और उसका नाम है एस्ट्रल पॉली। इनफैक्ट यहाँ पर इन्होंने औरंगाबाद यूनिट में जो है अपने प्लास्टिक वाटर स्टोरेज टैंक्स की जो है उसका उत्पादन शुरू कर दिया है। तो कहीं ना कहीं जब भी कोई भी नया रेवेन्यू स्ट्रीम जो है इनकी शुरू होती हुई दिखती है तो मार्केट में जो ट्रैक्शन है उस स्टॉक के लिए वो काफ़ी बढ़ता हुआ नजर आता है। एनालिस्ट जो है काफ़ी पॉजिटिव साइड पर उसको लेकर चलते हुए नजर आते हैं। तो एस्ट्रल पॉली काफ़ी बेहतरीन तेजी ऑलरेडी दिखा चुका है पर यहाँ पर इनका ग्रोथ ट्रिगर जो है ये अब नया कमेंसमेंट आता हुआ दिख रहा है। तो 1512 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए। आज के दिन 3 से 4% की बढ़त आपको देखने को मिल सकती है और 1450 रुपए का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना होगा। तो चलिए हमने आपको खबरों के दम पर वाली कैटेगरी भी बता दी है। एक और कैटेगरी बाकी है जो है माई चॉइस की। बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी तरफ जो है माई चॉइस की और यहाँ पर जो सबसे पहला कॉल मैंने चुना है आशीष वो है आईटी काउंटर और यहाँ पर बिकवाली का रुझान जो है मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आपको जो है गिरावट देखने को मिल सकती है और विप्रो जो है यहाँ पर आपको बिकवाली करने की राय है। जिस हिसाब से यहाँ पर ट्रेंड बना था फ्राइडे के सत्र में ऑलमोस्ट गिरावट का रुझान जो है और क्लियरली यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो विप्रो जो है यहाँ पर आपको आज के लिए बिकवाली करने की राय है। यहाँ पर जो आपको टारगेट लगाना है आप देखिए 354 का जो है यहाँ पर प्राइस है। 343 के टारगेट के लिए यहाँ पर इसके फ्यूचर्स को बिकवाली कर चलिए और 358 रुपए का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना होगा। तो चलिए विप्रो जो है हमने आपको
आपने माई चॉइस कैटेगरी में पहला कॉल बताया है। अगला जो स्टॉक है वो है एनबीसीसी का। इनफैक्ट आप देखिए जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर हमने आपको बताई थी आज सुबह की एनबीसीसी के लिए काफ़ी पॉजिटिव खबर जो है आती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से जो है रियल एस्टेट डेवलपर्स के 8,000 करोड़ रुपए के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो फंसे हुए हैं, उसको अब ये डेवलप करती हुई नजर आएगी। इनफैक्ट हाल फिलहाल ही आप देखिए टाटा कम्युनिकेशन से जो अलग हुई थी कंपनी हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज इंडिया, उसको लेकर सरकार का बहुत बड़ा रुझान था डेवलप करने के लिए, और अब जो है एनबीसीसी उनके लिए प्रॉपर्टीज डेवलप करती हुई नजर आएगी। तो अपने आप में ये दो बेहतरीन खबरें जो हैं एनबीसीसी के लिए साबित हो सकती है आज के लिए। तो ऑलमोस्ट 5 से 7% का उछाल आपको यहाँ पे स्टॉक में देखने को मिल सकता है। 31 का टारगेट रखिए और 29 रुपए का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा। माई चॉइस कैटेगरी में आखिरी कॉल है मेरी तरफ से जेएसपीएल का। अब देखिए मेटल काउंटर्स वैसे भी जो है आज हो सकता है तेजी दिखाते हुए नजर आए। जिस हिसाब से ग्लोबल आउटलुक अगर आप स्पेसिफिकली यूएस मार्केट्स को देखें जो बना हुआ है, वहां पर तेजी इस वजह से देखने को मिल सकती है। और इनके नवंबर महीने के जो स्टैंडर्ड उत्पादन आंकड़े हैं वहां पर भी हमें बढ़िया प्रदर्शन आता हुआ नजर आया। करीब 15% की सालाना तेजी वहां पर रही है और साथ ही एक्सपोर्ट्स जो है वो भी 10% का उछाल दिखाता हुआ नजर आया है। तो अपने आप में काफी बेहतरीन आंकड़े जेएसपीएल के लिए आते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर खरीदारी करके चलिए 268 के लक्ष्य के लिए 257 रुपए का आपको यहाँ पर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना होगा। तो चलिए माई चॉइस में पहला स्टॉक होगा मेरा बिकवाली करनी है आयशर मोटर्स में। शुक्रवार को भी स्टॉक मैंने आपको बताया था। यहाँ पर दरअसल अगर आप देखें तो अपमूव जो है एग्जॉस्टेड नजर आ रहा है, फ्यूचर्स में बिकवाली कर सकते हैं। ऑटो स्टॉक्स ने वैसे भी बढ़िया रनअप दे दिया है। 2,412 रुपए के लक्ष्य के लिए शॉर्ट पोजीशन लेंगे, 2500 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे। अगला स्टॉक है बैंकिंग हैवीवेट एचडीएफसी बैंक, और यहाँ पर भी मुझे स्ट्रांगली लग रहा है कि थोड़ी बहुत गिरावट आपको दिन के दौरान देखने को मिल सकती है। बाजार अगर साइडवेज भी होता है तो बैंकिंग स्टॉक्स खासतौर पर प्राइवेट बैंक्स, यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिलेगी। 1335 के लक्ष्य के लिए बिकवाली करेंगे, 1400 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में पीवीआर। यहां पर भी अगर आप देखें तो इंडिकेटर्स कहीं ना कहीं ओवरबॉट जोन की तरफ इशारा कर रहे हैं। हो सकता है कि हल्का कंसोलिडेशन देखने को मिले और फ्रेश ब्रेकडाउन भी देखने को मिलेगा। 1424 रुपए के लक्ष्य के लिए बिकवाली करेंगे और केवल 1476 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। बिल्कुल, तो चलिए हमने आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट आइडियाज बता दिए हैं। फटाफट रिकैप कर लेते हैं जो भी स्टॉक्स या कोई भी लेवल्स अगर आपने मिस किए हैं। तो चलिए कैश स्पेस से मैंने जो आपको स्टॉक बताया सबसे पहले है जेके पेपर्स का। यहाँ पर आपको खरीदारी करने की राय है। सिरपुर जो इनका पेपर मिल है वो वापस से शुरू होता हुआ नजर आया। 105 के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए। सिप्ला ने एक अहम सेटलमेंट किया है सिलजीन कंपनी के साथ, तो वहां पर भी तेजी आज बनती हुई नजर आ सकती है। इसके अलावा M&M यहाँ पर इसके पुट ऑप्शन में खरीदने की राय है। जिस तरह से इसका टेक्निकल चार्ट बना हुआ है वहां पे आज भी ब्रेकडाउन हमें देखने को मिल सकता है। इन्फो एज लगातार लाइफ हाई बनाता हुआ नजर आ रहा है, पर कहीं ना कहीं शुक्रवार के सत्र में जो है आपको गिरावट का रुझान इसमें देखने को मिला है, तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग यहां पर नजर आ सकती है। केसी इंटरनेशनल ऑर्डर विन पर आपको खरीदारी करने की राय है। 3 महीनों की अवधि के लिए 15 से 20% का रिटर्न मिल सकता है। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से जो आपको स्टॉक खरीद कर चलना है वो है ई-क्लक्स का। यूएस की एक कंपनी का इन्होंने अधिग्रहण किया है करीब $3.5 करोड़ में, वो काफी पॉजिटिव साबित हो सकता है। 6 महीनों की अवधि के लिए 4 डिजिट्स में ये जाता हुआ नजर आ सकता है। एस्ट्रल पॉली यहाँ पर इन्होंने एक औरंगाबाद यूनिट में एक प्रोडक्ट का कमेंसमेंट किया है, तो 1512 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए। विप्रो का चार्ट नेगेटिव साइड पर लग रहा है। एनबीसीसी के लिए पॉजिटिव खबर नजर आ रही है, जिस हिसाब से रियल एस्टेट डेवलपर्स के फंसे हुए प्रोजेक्ट्स को ये डेवलप करती हुई नजर आएंगी। यहाँ पर काफी पॉजिटिविटी आज बन सकती है। और अंत में जीएसपीएल जो प्रोडक्शन आंकड़े आए हैं नवंबर महीने के काफी बेहतरीन रहे हैं। 268 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर भी खरीदारी कीजिए। और इन सब में जो सबसे बेस्ट पिक है वो है केसी इंटरनेशनल का। जिस हिसाब से इन्होंने ऑर्डर विन किया है और जो खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस के लिए खबरें पॉजिटिव बनती हुई नजर आ रही है सरकार की तरफ से, 3 महीनों की अवधि के लिए 435 का लक्ष्य बनाइए। तो चलिए कैश का स्टॉक है ट्रेंट, अपोलो हॉस्पिटल और आईडीएफसी बैंक में आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। त्रिवेणी इंजीनियरिंग, एनएचपीसी और कोचिन शिपयार्ड में आप पोजिशनल व्यू बनाकर चल सकते हैं। खबरों का असर देखने को मिलेगा डेल्टा कॉप में। आयशर मोटर्स और एचडीएफसी बैंक में आपको बिकवाली करनी होगी। पीवीआर में भी अगर आप देखें तो अपमूव एग्जॉस्टेड नजर आ रहा है, शॉर्ट पोजीशन लेंगे। और इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है त्रिवेणी इंजीनियरिंग में। शुगर स्टॉक्स एक्शन में नजर आ रहे हैं। जिस तरीके का चार्ट का स्ट्रक्चर है मुझे लग रहा है 3 से 4 महीने के अंदर ये स्टॉक 87 रुपए के स्तर को छुएगा, खरीदारी करेंगे।